हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 11th क्लास से जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो सीबीएसई ओरिएंटेड जो हमारा सेगमेंट है वो हम कंप्लीट कर चुके फर्स्ट पार्ट से। दो पार्ट है इस चैप्टर के। जो फर्स्ट पार्ट में हमारा सीबीएसई ओरिएंटेड था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है और जो हमारा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है उसमें उसका क्वेश्चन एनडीए के अंदर हर बार आता है, जेई के अंदर उसका यूज होता है और भी फिजिक्स में भी हम उसका यूज करते हैं। बट आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको वो टॉपिक नहीं मिलेगा। दैट टॉपिक इज nth रूट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये जो टॉपिक है हम इस टॉपिक को अपने कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में करेंगे। अभी हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट, मींस चैप्टर 5 का जो सेकंड पार्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप सबको पता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि जनरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। जनरली नोटेशन इसकी क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अब आप सबको पता है कि ये चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं और 10th क्लास में आपने इसके क्वेश्चन भी किए थे, इसको सोल्व करना भी सीखा था, इसका एप्लीकेशन भी किया था। तो हम बात करेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको। अभी हम 11th क्लास में दोबारा से ये कैसे आ गया है, इसके अंदर क्या ऐसी चीजें थी जो हम 10th क्लास में नहीं पढ़ पाए। तो आप नोटिस करेंगे कि लास्ट एक्सरसाइज होती थी 10th क्लास एनसीईआरटी में, नेचर ऑफ रूट्स, जो हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स कैसे होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब हम रूट्स निकालते हैं तो मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू द डिग्री। तो हम कहेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम एक डी निकालते थे, डी मींस डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे आप, b² - 4ac। अगर ये डी आपका पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0 आता है, तो आपके रूट्स कैसे होते थे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और अगर आपका d = 0 आता था तो आपके रूट्स कैसे होते थे, रूट्स रियल एंड इक्वल, दोनों रूट सेम होते थे आपके। और अगर d < 0 होता था, मींस नेगेटिव होता था, तो आपका रूट्स जो थे वो आप लिखते थे कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। व्हाई, कि रूट्स रियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, वो आप 10th क्लास में ही पढ़ के आए। अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि क्या होते हैं रूट्स, कैसे निकलते हैं और क्यों अगर d < 0 तो रूट्स रियल क्यों नहीं है। अब 10th तक हम काम करते थे रियल नंबर पे, बट रूट रियल ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे। तो आप कई बार ये भी लिख देते थे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट ये गलत है। रूट तो एग्जिस्ट करेंगे बट वो रियल नहीं होंगे। तो अगर रियल नहीं है तो इमेजिनरी होंगे। अब हमने पढ़ लिया कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, तो अब हम वो रूट निकाल सकते हैं। तो वही टॉपिक जहां क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया था कि रूट्स रियल नहीं है, उन क्वेश्चन को आज हम दोबारा करने वाले। तो हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्वेश्चन जिनके रूट्स रियल नहीं है, तो उन क्वेश्चन को आज हम करने वाले। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको सोल्व करना हमें, तो सोल्व करने के कितने मेथड है हमारे पास। सोल्व करने के आपके पास अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो 2 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा है हमारा जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला। जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास में। अभी हम बात करेंगे एक ही तरीके से मैं दोनों को। अब भी जो अगर मैं बात करूं फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन में भी हमारे 2 मेथड होते हैं। एक तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करते हैं हम। कैसे, b के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनकी प्रोडक्ट a c के इक्वल हो और सम क्या हो, अगेन b हो। दूसरा तरीका होता था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसके रूट निकाल सकते हैं। और तीसरा था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन्हीं मेथड्स का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बट रूट आज हमारे कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, मींस कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझा देते हैं कि किस तरह से आपने सोल्व करना है क्वेश्चंस को और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे।
ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम नहीं जानते कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्प्लिटिंग टर्म की। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते, वो मेथड तो मैं यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकता, मुझे वैल्यू ही नहीं पता b की क्या है, a की क्या है और c की क्या है। तो मैं सबसे पहले यूज करता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं इसके रूट्स निकाल रहा हूं, मींस x की वैल्यू निकाल रहा हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में भेजते हैं। आप 10th में पढ़ के आए हैं, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में जाएगी। इसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे जो भी है उससे आप डिवाइड करेंगे, मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या रहना चाहिए, यूनिटी मींस 1। तो a से मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। उसके बाद हम क्या करते थे, एट बोथ हैंड साइड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी हमारा x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, मींस बी बाई ए है तो 2 से डिवाइड कर देना उसको, कुछ भी हो चाहे, हाफ करके उसके स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ हैंड साइड, ये हमें करना है। तो दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, राइट साइड में भी ऐड करेंगे b बाई 2a का स्क्वायर। डन। इसके बाद जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म करेगी। कंप्लीट स्क्वायर कैसे फॉर्म करेगी, ये हमारी ए स्क्वायर की टर्म होगी, ये हमारी बी स्क्वायर की होगी, ये हमारी होगी 2ab वाली टर्म। दोनों स्क्वायर टर्म है। कंप्लीट स्क्वायर आपका जब भी हो, चाहे वो a प्लस बी का स्क्वायर हो या a माइनस बी का स्क्वायर हो, तो ये रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी होल स्क्वायर जब भी हम करते हैं तो स्क्वायर वाली टर्म मेरी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। 2ab पे डिपेंड करता है, अगर प्लस है तो प्लस का स्क्वायर रहेगा, माइनस है तो माइनस का। तो आपकी इस टर्म पे डिपेंड करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव का। तो मेरी स्क्वायर वाली टर्म क्या है, x एंड b बाई 2a, ऐसे लिख दीजिए इनको, x एंड b बाई 2a होल स्क्वायर हो जाएगा। और मेरा डिपेंड करेगा किस पे, इस पे साइन, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो मेरा होल स्क्वायर तैयार होता है। रिवाइंड करके आप देख सकते हैं इस चीज को मैंने क्या बोला है। इसके बाद इसको हम इकट्ठा करेंगे, सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो आप नोटिस करेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर मैं 4a स्क्वायर एलसीएम लेता हूं तो a जाएगा यहां से 4ac माइनस का प्लस यहां से रहेगा b स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, x प्लस b बाई 2a दैट इक्वल टू प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, आगे लिख लिया मैंने b स्क्वायर को, बाई 4a स्क्वायर। तो मेरी x की वैल्यू क्या होती है, यहां से नोटिस करेंगे आप कि x की वैल्यू क्या आती है, b बाई 2a उधर जाके मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का रूट मेरा क्या होता है 2a। तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 2a एलसीएम माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके रूट्स ये होंगे, a b c की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या नोटिस किया, 3 चीजें यहीं पे है हमारी, सारी इस टॉपिक का सारा बेसिक इसी में है। सबसे पहले तो अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है और आपका d लेस देन 0 है तो आप स्प्लिट तो कर नहीं पाएंगे टर्म को, तो आप फैक्टराइजेशन यूज करना चाहते हैं तो ये मेथड यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। दूसरी बात, दूसरा फॉर्मूला मेरा ये निकल के आया है कि x की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको ये कहा गया है कि सोल्व कीजिए, आपको ये ना कहे कि फैक्टराइज कीजिए, आपको ये बोले कि सोल्व करना है, एज यू विश कोई भी मेथड यूज करें, तो आप ये मेथड यूज करेंगे, ये इजी रहेगा हमारे लिए, डायरेक्ट आंसर देगा हमें निकाल के। अब बात आती है कि ये जो रूट के अंदर है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाता है, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, रियल नहीं होता, वो क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। दैट्स व्हाई हम 10th में उस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे। डन। तो आपका सारा बेसिक यहीं पे है। तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगर हमें बोलता है फैक्टराइजेशन से सोल्व करो तो हम ये मेथड यूज करेंगे, या फिर अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो हम वो देखेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन हो सकता है। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे। दूसरा, अगर नहीं बोलता कि फैक्टराइजेशन से सोल्व करना, आपको ओनली बोलता है कि सोल्व कीजिए, आपको रूट्स फाइंड आउट करने, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ये वाला मेथड लगाएंगे। डन। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं।
इसको नोट डाउन करेंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a क्यूब x प्लस a की पावर 4 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसने बोला है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन से सोल्व कीजिए इसको। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट तो आप कर नहीं पाएंगे कि दो के ऐसे फैक्टर करो जिसकी सम 2 आए और प्रोडक्ट प्लस 10 आए, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट प्लस 10 तभी पॉसिबल होगी, दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव भी पॉसिबल नहीं है, दोनों नेगेटिव भी नहीं है। रीजन क्या है इसका, d लेस देन 0 है। बट मैं d यूज ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, मुझे तो फैक्टराइजेशन करना है। तो आप फैक्टर तो नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट फैक्टराइजेशन कहा तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करता हूं। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में भेजता हूं, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो मेरा 1 ही है, इसलिए मैं राइट नहीं डिवाइड नहीं करूंगा। अब क्या करूंगा, ऐड बोथ हैंड साइड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या मेरा 2 को हाफ करूंगा तो 2/2 1, तो 1 का स्क्वायर बोथ हैंड साइड ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, राइट साइड में -10 प्लस 1 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड मेरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट स्क्वायर। दो टर्म क्या है मेरी, x एंड 1। साइन क्या रहेगा मेरा, जो इस टर्म का होगा कैसा है, प्लस। राइट साइड में मेरा हो जाता है -9। फिर मैं क्या लेता हूं, स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, तो x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट -9। तो x की वैल्यू मेरी क्या आती है, x 1 उधर जाके नेगेटिव प्लस माइनस, रूट में नेगेटिव हो तो नेगेटिव से क्या बनेगा हमारा आयटा, और रूट 9 क्या होता है मेरा 3, तो दैट इज बोथ रूट्स -1 प्लस रूट 3 आयटा एंड -1 माइनस 3 आयटा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी सेम मेथड से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन ही करना है। 2a क्यूब x स्प्लिट तो कर नहीं सकता, मैं राइट साइड में भेजता हूं इस टर्म को, तो दैट इज, चेक कर लेता हूं मैं, -a की पावर 4 माइनस c स्क्वायर। डन। अब मैं किससे डिवाइड करूंगा इसको, a स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो x स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, x दैट इज इक्वल टू -a की पावर 4 माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। डन। अब मैं ऐड करता हूं बोथ हैंड साइड्स अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर बोथ हैंड साइड ऐड करता हूं, तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, राइट साइड में a की पावर 4 माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डन। तो मेरी ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। कंप्लीट स्क्वायर की टर्म जो मेरी वो क्या है, x एंड a, सिंबल रहेगा मेरा इस टर्म का क्या रहेगा, नेगेटिव। इसका मैं एलसीएम लेता हूं a स्क्वायर, तो -a की पावर 4 माइनस c स्क्वायर एंड प्लस a की पावर 4, ये मेरा कैंसिल होता है। तो x माइनस a टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड करता हूं अगर, तो प्लस माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो x की वैल्यू आती है मेरी a उधर जाके पॉजिटिव हो जाता है, प्लस माइनस रूट में दोनों का स्क्वायर है तो क्या बाहर आया मेरा c बाई a, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होता है आयटा, तो दैट इज माय आंसर, a प्लस c बाई a आयटा एंड a माइनस c बाई a आयटा, दीज आर बोथ। तो एक तो मेथड है मेरा ये। दूसरा मेथड क्या है मेरा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करता हूं, सबसे इजी है। तो अगर आपको ओनली, जैसे इसमें बोलेगा सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो आप ये मेथड यूज करेंगे। अगर आपको बोलता है ओनली सोल्व, तो हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे और लेते हैं क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 21 बाई 8 दैट इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करना है, आपको इसको सोल्व करना है। ओनली ये लिख के छोड़ देता है सोल्व। सोल्व करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलवेज। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एबीसी की वैल्यू राइट कर लीजिए, a1 है, b माइनस 4 है, c मेरा 7 है। According to the general quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, a coefficient of x square, b coefficient of x, c is the constant term. Now, तो मेरे रूट्स क्या होते हैं, x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a। डायरेक्ट यूज करता हूं, x की वैल्यू माइनस b प्लस हो गया मेरा, माइनस का पहले ही था, प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7 बाई 2, ए की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 16 माइनस 28 दैट इज माइनस 12 बाई 2, तो मेरा आंसर आ जाता है। तो आप सबको पता है रूट नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरा, आइटा रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं आप इसको, बाय में 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, 2 प्लस माइनस रूट 3 आइटा, दैट इज माई आंसर। तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर आपको सोल्व करना है तो ओनली क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। आज मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आप 10th क्लास में करके आए, इसीलिए थोड़ा सा स्पीडली काम करेंगे। अभी आपको स्पीड भी इंक्रीज करनी है, जब तक आपके पास स्पीड नहीं होगी आप कंपटीशन सेगमेंट के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि टाइम लिमिट भी होती है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड को भी, अभी आपकी फ्लो क्रिएट होगी, उसके बाद स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद आप फोकस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार हम अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उठाएंगे क्वेश्चंस को, पहले तो अलग अलग बुक्स में से, अलग अलग जो हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम्स है वहां से क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद उनको सोल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम आती है उनको डिस्कस करेंगे। ऐसे करेंगे तो हमारा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2 रूट 3, सी की वैल्यू क्या है 21 बाई 8। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो प्लस हो गया मेरा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का 4 रूट 3 का 3, 4 इंटू 3 12, 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 12, माइनस 4, a 2 है मेरा, c है 21 बाई 8, बाय में 2a, 2 इंटू 2 4, 2 रूट 3 प्लस माइनस 8 से मेरा 8 कैंसल, 12 माइनस 21 दैट इज माइनस 9 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 2 रूट 3, देखिए रूट 9 क्या होता है मेरा 3, और माइनस से क्या हो जाएगा आइटा अपॉन 4, दैट इज माई आंसर। दीज आर माई टू रूट्स। तो सिंपल है ना। अब इसके अंदर दूसरे तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर चलते हैं। अगर आप एलिमेंट्स की बुक फॉलो करते हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज मिलेगी आपको न्यू, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, नया जो एडिशन है हमारा, तो ये आपको एक्सरसाइज मिलेगी 5.5, और नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूं है 5.6 से, 2 एक्सरसाइज है आपकी। क्वेश्चन है मेरे पास जैसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 आयोटा एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 20 आयोटा एक्स प्लस 21 इक्वल टू 0। अब मैं क्या कहता हूं, आपको लिखता है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। किससे सोल्व करना आपको, फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन में 2 तरीके मेरे पास हैं, या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बिगिनिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर का आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या पहले जो किए थे, यहां देखिए आयटा गिवन है, पहले इमेजिनरी गिवन है। अगर आपको यहां आयटा गिवन है तो मैं इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकता हूं। कैसे, अगर हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो 20 आयटा एक्स को 2 फैक्टर में, जैसे आप 20 को कीजिए, पहले 20 कैसे 2 फैक्टर कीजिए, पॉजिटिव 20 के प्रोडक्ट आपकी जो है वो पॉजिटिव 21 आए, तो मेरे फैक्टर्स क्या होंगे 20 एंड 1, बट आयटा इंटू आयटा, जैसे 20 आयटा एक्स प्लस 1 आयटा एक्स, 20 आयटा एक्स प्लस 1 आयटा एक्स, तो मैं प्रोडक्ट करूंगा उन दोनों की, तो 21 आयटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। तो मुझे आयटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो वो मेरे लिए इजी है। तो ऐसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, कैसे कर सकते हो, 20 आयटा एक्स, इस 21 को मैं लिखूंगा 21 आयटा स्क्वायर, क्या लिखूंगा 21 आयटा स्क्वायर, मैंने अपनी तरफ से डाला, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। अब आप इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर क्या फैक्टर हुए मेरे 20 आयटा एक्स प्लस 1 आयटा एक्स माइनस 21 आयटा स्क्वायर, फैक्टर करके देखिए आप इसके क्या फैक्टर होंगे, सॉरी 21 आयटा एक्स एंड माइनस आयटा एक्स, प्रोडक्ट क्या होगी मेरी 21 आयटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही है ना, -21 आयटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सम करूंगा तो मैं 21 आयटा एक्स माइनस आयटा एक्स क्या आएगा मेरा 20 आयटा एक्स, तो
आप स्प्लिट कर सकते हो। कॉमन क्या रहेगा मेरा, बिल्कुल 10th वाला तरीका, x प्लस 21 आएटा, यहां से क्या कॉमन रहेगा मेरा, माइनस आएटा, तो x प्लस 21 आएटा, तो क्या कॉमन है, x प्लस 21 आएटा एंड x माइनस आएटा इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट 0 x प्लस 21 आएटा इक्वल टू 0 और सेकंड 0 x माइनस आएटा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आती है, माइनस 21 आएटा एंड आएटा। डन। तो कैसे करना है, अगर बीच में आपको आएटा गिवन है मिडिल टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म के साथ क्या लिखेंगे, आएटा स्क्वायर, उसका साइन चेंज कर देंगे, फिर आप उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी मेरे पास मिडिल टर्म में क्या है, आएटा है, तो मैं कांस्टेंट टर्म के साथ क्या लिखता हूं, आएटा स्क्वायर, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब फैक्टर करो √2 मींस 1√2 का, कि प्रोडक्ट क्या है -12 और सम क्या है -√2। तो आपको पता है 1√2 तो कॉन्सिक्यूटिव लेंगे, जैसे 3√2 2√2 4√2 3√2। प्रोडक्ट है मेरी 12, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 6 के करने में फैक्टर, तो 3 एंड 2 क्या हो जाएगा, -3√2 आएटा x प्लस 2√2 आएटा x माइनस 12 आएटा स्क्वायर इक्वल टू 0। डन। अब क्या कर सकते हो आप, कॉमन x कॉमन, x माइनस 3√2 आएटा, यहां सेम क्या बचाना हमें, x, तो क्या कॉमन लेंगे 2√2 आएटा, तो x माइनस 3√2 आएटा दैट इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन है, x माइनस 3√2 आएटा एंड यहां से क्या कॉमन है, x प्लस 2√2 आएटा इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट और सेकंड करके हम वैल्यू निकाल दें। अब ये मैंने फटाफट कर दिया, ये आपके 10th क्लास में सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने फटाफट किया इसको, क्योंकि आप 10th क्लास करके आए। चले नेक्स्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरह के क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि इजीली कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर ओनली बोलता है सोल्व, तो हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 आएटा x प्लस 9 आएटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, बट मैं यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड तो स्प्लिट तो कर नहीं सकता मिडिल टर्म को इस तरीके से, क्योंकि यहां भी आएटा है अब की बार। तो मैं क्या यूज करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस b, ये मेरा b है, 3 प्लस 7 आएटा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 3 प्लस 7 आएटा का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू मेरी 9 आएटा माइनस 3 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है मेरी 2, तो x की वैल्यू क्या आती है 3 प्लस 7 आएटा प्लस माइनस, स्क्वायर ओपन करेंगे 9 प्लस 49 आएटा स्क्वायर प्लस 42 आएटा, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72 आएटा एंड 8 3 जा प्लस हो जाएगा 24 अपॉन 4। तो x की वैल्यू आती है मेरी 3 प्लस 7 आएटा प्लस माइनस, आएटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरी -1, तो 9 माइनस 49 माइनस 40 प्लस 24 माइनस 16, 42 आएटा प्लस माइनस 72 आएटा दैट इज माइनस 3 आएटा अपॉन 4। अब आप ये आंसर नहीं दे सकते एग्जाम में, अगर आप आंसर देते तो दैट इज नॉट ए करेक्ट आंसर। रीजन, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आपका आएटा है। अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट में -3 होता तो मैं क्या लिख सकता था इसको, √3 आयोटा, माइनस को तो खत्म कर सकता हूं, बट आयटा को कैसे एलिमिनेट करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आयटा है। तो ये आपका एक स्पेशल टॉपिक है जिसका मैंने क्वेश्चन करवाया भी था आपको और साथ के साथ बताया भी था कि ये सीबीएसई से अब की बार हटा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अब की बार सीबीएसई में तो आएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को अब की बार ड्यू टू कोरोना हटा दिया गया है। बट अगर आ भी जाए तो कैसे करोगे, अगर आता है क्वेश्चन तो आप इसका स्क्वायर रूट पहले फाइंड आउट करोगे। और स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए स्पेशली मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, वो यहां पे पुट करेंगे तब आपका आंसर रहेगा। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सेकंड एक्सरसाइज में आया था आपका, तो आप उससे करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है आपका 5th एक्सरसाइज के अंदर, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि आपको सोल्व करना है
x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 दैट इक्वल टू 120। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो आप नोटिस करेंगे ये इक्वेशन तो मेरी क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये तो बाई क्वाड्रेटिक है। एक्स की डिग्री 4 जाएगी यहाँ पे। इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप इन फैक्टर्स को, तो आपकी डिग्री हो जाएगी 4। अब यहाँ जीरो भी नहीं कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को जीरो के इक्वल पुट कर दूं, यहाँ तो 120 है, तो सोल्व तो करना पड़ेगा इसको। अब सोल्व करना पड़ेगा, अब बाई क्वाड्रेटिक को सोल्व करना तो हमें नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका हम यूज करेंगे आगे मैथमेटिकल, जब हम एक्सप्रेशन सोल्व कर रहे होंगे 12th में या आगे, तो आपका हो सकता है इस तरह की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो आपको पता चल जाएगा ऐसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे क्यूबिक तक हम 9th क्लास में सोल्व करते हैं, उसके बाद हम 10th में भी क्यूबिक सोल्व करते हैं, बट बाई क्वाड्रेटिक आज फर्स्ट टाइम आई है। ये एक स्पेशल टाइप की बाई क्वाड्रेटिक है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी बाई क्वाड्रेटिक को इस तरीके से कर सकते हो, ओनली एक स्पेशल टाइप है। तो बाई क्वाड्रेटिक को मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसके 4 फैक्टर्स है, 2 क्वाड्रेटिक रेडी करूंगा मैं। अब 2 क्वाड्रेटिक रेडी करूंगा तो मैं ऐसे होंगी 2 क्वाड्रेटिक, किन्हीं भी 2 फैक्टर की प्रोडक्ट करूंगा, एक क्वाड्रेटिक रेडी हो जाएगी। बट आपको कैसे करना है, आपको इस तरीके से करना है उन दोनों क्वाड्रेटिक के अंदर कुछ कॉमन हो। कैसे कॉमन होगा, आप इसके जो कांस्टेंट टर्म है उनको देखिए। तो आप ऐसा कीजिए, जब भी कभी 2 फैक्टर की प्रोडक्ट करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो कैसे करते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये तो कंफर्म है कि किन्हीं भी 2 की प्रोडक्ट करूंगा क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को सेम कर देता हूं तो कांस्टेंट टर्म हमारी डिफरेंस रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको इस टर्म को सेम करना है, तो इस टर्म को सेम कैसे कर पाएंगे, जब a प्लस बी आपका सेम आए दोनों से। आगे मान लीजिए c है d है, तो a प्लस बी अगर c प्लस डी के इक्वल है, नेक्स्ट आपके फैक्टर ये है x प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी। तो मैं कहता हूं इस चीज को सेम कर दीजिए आप, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो ये कब होगा, जब आपके ए बी सी डी आपको दिख रहे हैं। यहां से नोटिस कीजिए कि एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। 2 का ऐसा पेयर बनाइए कि ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो आप नोटिस करेंगे 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो इस तरह से आपको पेयर बनाना। मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल जाती है, x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस 0। अब समझ में आ जाएगा आपको, पेयर बन गए आपके 0 2 एंड 1 1। यानी इसको एज इट इज रखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ओपन करोगे तो आपकी ये टर्म सेम मिलेंगी दोनों। तो मेन आपका मोटो क्या है, एल्गोरिथम क्या, वो आपको समझ में आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इन 2 की प्रोडक्ट करूंगा। चले करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स, क्या आएगा मेरा 5x प्लस 1 इंटू 4। अब इन 2 की करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 2 इंटू 3 6। देखिए मैंने इसलिए किया इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चीज मेरी सेम आ गई इससे। अब ये चीज सेम आ गई तो इसको कुछ पुट कर लेते, कुछ लेट कर लेते। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कुछ भी मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं y। तो y लिया तो नाउ इक्वेशन क्या बन गई हमारी, y प्लस 4 एंड y प्लस 6 इक्वल टू 120। अब मल्टीप्लाई करता हूं तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 10y 4 इंटू 6 24 इक्वल टू 120। तो मेरी इक्वेशन रेडी होती है y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मुझे सोल्व करना आता है। पहले फैक्टराइजेशन देखिए पॉसिबल है या नहीं। 10 के ऐसे फैक्टर प्रोडक्ट माइनस 96, यस है। y प्लस 16 एंड y माइनस 6, ऐसे 2 फैक्टर पॉसिबल है। 10 एंड माइनस 6 मैंने डायरेक्ट फैक्टर कर दिया, आप कर सकते हैं। तो y की वैल्यू मेरी क्या आती है, यहां से आएगी 6 और यहां से आएगी माइनस 16। जाके पुट कर देता हूं जहां पे मैंने पुट किया था। तो मेरे 2 केस बनते हैं, एक बार तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x दैट इक्वल टू 6 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 5x दैट इक्वल टू माइनस 16। तो यहां से मेरा होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का प्लस 16 इक्वल टू 0। इसके फिर से फैक्टर कीजिए अगर पॉसिबल है, डी निकाल के देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए डायरेक्ट। जैसे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, सबसे इजी रहेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a 1 है c माइनस 6 है अपॉन 2a। x की वैल्यू माइनस 5 प्लस माइनस
पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, 24 प्लस 25 49/2, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरा 7, तो x की वैल्यू आते हैं, पॉजिटिव लेता हूं तो 2/2 1, नेगेटिव लेता हूं तो -12/2 -6। दो आंसर तो मेरे ये। अब बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 आंसर रहेंगे, दो उधर से। फिर से x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4, a मेरा 1 है, c मेरा 16 है बाई 2a, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 64 दैट इज -39/2। ये मेरे कॉम्प्लेक्स रूट है, रूट 39 और नेगेटिव का क्या कर दिया मैंने आइटा, तो मेरे 4 आंसर आए हैं, 4 रूट्स आए मेरे इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रियल है और 2 कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अब आपने कुछ नोटिस किया होगा यहां से कि कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कुछ रूट रियल आते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स आते हैं, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। हायर डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हायर डिग्री की कोई भी इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स रियल होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, ये हमारा जेई के अंदर क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जेई में भी क्वेश्चन आता है। सेट रिलेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला के एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है, इन टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है हमारा। तो मैं कंप्यूटेशन सेगमेंट के लिए बता रहा हूं, ये आपका सीबीएसई ओरिएंटेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अभी हमारा क्या बचता है, कंप्यूटेशन ओरिएंटेड, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।